Hello everyone, myself Sonal Bose and welcome back to my channel Sonal Bose Classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट किया था एंड उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया था विद एग्जांपल्स। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। एंड जो ये 2.2 एक्सरसाइज है ना, ये दो पार्ट्स में रहेंगी। एक ये पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम 2.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके तो इस पार्ट में हम सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे एंड एग्जांपल्स करेंगे सारे। नेक्स्ट पार्ट में 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो पहले देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है सेकंड एक्सरसाइज का। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशंस है, लीनियर पोलिनोमियल में भी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी एंड क्यूबिक पोलिनोमियल में भी हम देखेंगे। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पोलिनोमियल में इन रिलेशनशिप से। ओके तो जीरोस क्या होता है वो तो हमें पता ही है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिनकी डिग्री होती है 1। राइट, जिन पोलिनोमियल्स में डिग्री होती है 1। तो ये चीज हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अब हम जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लीनियर पोलिनोमियल हो सकता है 2x+5 या फिर 3x+7। ये सब लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने ना एक स्टैंडर्ड लीनियर पोलिनोमियल लिख लिया है, ये ax+b। a एंड b यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है a एंड b ऑलरेडी। ओके तो यहाँ पे ये a क्या है, x का कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। ये x के साथ अटैच्ड है, न्यूमेरिकल पार्ट होता है x के साथ अटैच, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ओके अब आपको इन कोफिशिएंट्स, इस कांस्टेंट टर्म, ये b जो है कांस्टेंट है, इनके एंड इसके जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है। ओके तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि पहले आप अपनी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल आपने लिया है ना, इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना होता है एंड देन ये एक इक्वेशन बन जाती है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x निकालना है हमें। ax विल बी माइनस बी, x विल बी माइनस बी ओवर a। ओके ऐसे ही हम जीरोस निकालते हैं। राइट, ये जीरोस आ गया आपके पास, माइनस बी ओवर a। ये माइनस बी है क्या, ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपकी, आपके लीनियर पोलिनोमियल की ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैं लिख सकती हूँ दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इधर मैं लिख सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x। गॉट इट। तो ये लीनियर पोलिनोमियल के लिए हमने रिलेशनशिप डिराइव कर लिया है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, दैट जीरोस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल सॉरी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कोई भी लीनियर पोलिनोमियल पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये 3x+7 ही ले लेते हैं। आपको किसी ने ये लीनियर पोलिनोमियल दे दिया एंड अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी जीरोस क्या होगी, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x है 3। ओके तो ये एक फर्स्ट हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर। आपको ये याद रखना है लीनियर पोलिनोमियल के लिए, दैट x इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। गॉट इट। ऐसे ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे 99% क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, एक्सरसाइज के भी एंड एग्जाम्पल्स के भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हमें पता है जिनकी डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले से ही लिखा है हमने। ओके ऐसे कोई और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी यू कैन पिक, फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 5x प्लस 8, कुछ भी मैं अब लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ। ओके तो अब फिर वही करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म का होता है ax² प्लस bx प्लस c। ओके ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। a b c कुछ भी होके चेंज हो सकता है बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगी हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो,
जो सम ऑफ जीरोस होगा, दो चीजें देखनी है हमें यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा। ओके, आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एट मैक्सिमम दो जीरोस हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होती है। ओके, तो सपोज अल्फा एंड बीटा ये आपकी दो जीरोस है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ओके, जो इस फॉर्म का आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब आपको याद रखना है कि जो आपकी सम ऑफ जीरोस होंगे ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ओके, माइनस बी, और ये क्या है, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा हमने जस्ट एक तरह से एग्जाम्पल के लिए दो जीरोस ले लिए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे माइनस बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गॉट इट। तो ये आपको फर्स्ट याद रखना है दैट सम ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड चीज आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होगा। आप दो जीरोस अल्फा एंड बीटा ही इमेजिन कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। सी ओवर ए मीन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारा, कॉन्स्टेंट टर्म को, डिवाइडेड बाय ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गॉट इट। जैसे अगर आप ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिक कर लो जो मैंने लिखा है स्लाइड पे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यहाँ पे अगर आपको इसका सम ऑफ जीरोस बताना है तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, नेगेटिव b बाय a। तो नेगेटिव b, b क्या है, अब याद रखो इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा b खुद नेगेटिव है, नेगेटिव 8। ओके, सो आई एम राइटिंग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 बाई 2 विच विल बी 4। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस जो आपकी रहेगी वो 4 रहेगा। ओके, ऐसे ही अगर आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका हो जाएगा c बाय a। c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है 6 बाय a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 2, तो 6 बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा 3 एंड सम ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा 4। गॉट इट। तो याद रखना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी ओवर ए। ओके, एंड बी ए ये क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है कांस्टेंट। कर पाएंगे आप ये। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चंस गिवन है एग्जाम्पल में, तो वो देखते हैं। ओके, जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 2। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो एग्जाम्पल नंबर 2 ही है सबसे पहले जो सेकंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। इसको रीड करते हैं, आपको क्वेश्चंस की हेल्प, क्वेश्चन सोल्व करने से और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो दे आर सेइंग कि पहले आप इसके जीरोस निकालो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, एंड उसके बाद वेरीफाई करो जो अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, उसको वेरीफाई भी करो वो ठीक भी है या नहीं। इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके भी देख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टेप क्या है, क्या होता है जीरोस फाइंड आउट करने का, कि अपने पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो एंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे सोल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक जो ये इक्वेशन बन चुकी है इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करते हैं। ओके, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे।
कैसे स्प्लिट करेंगे, हमें दो नंबर्स चाहिए ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आए 10 एंड प्लस माइनस करके आए 7x। तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं 5 एंड 2। इस तरह से स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे लिखते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10 जो है हमारा सेम रहेगा इक्वल्स टू 0। तो इस मिडिल टर्म को बेसिकली आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया 2x प्लस 5x की फॉर्म में। ओके एंड ये कैसे करते हैं अगर आप भूल गए तो मैं एक बार क्विकली रिमाइंड करा देती हूँ आपको, वैसे तो ऑलरेडी पता होगा आपको। हम ये जो लास्ट टर्म एंड ये फर्स्ट टर्म होती है ना कांस्टेंट, एंड ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आया 10 एंड बीच वाली टर्म क्या है 7। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो 7 आ जाए, बीच वाली टर्म आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करके आपका ये 10 के इक्वल आ जाए, जो इन दोनों का प्रोडक्ट था ना उसके इक्वल आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या थे हमारे पास 2 एंड 5। ओके एंड साथ में एक्स एक्स भी अटैच कर देंगे, 2x प्लस 5x 7x के ही इक्वल होता है, राइट। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके बाद क्या क्या स्टेप होता है, आप दो दो टर्म्स की पेयर बना लोगे। इन दो टर्म्स की एक पेयर बना लिया आपने, इन दो टर्म्स की एक पेयर। अब इनमें से कुछ कॉमन लेना है। फर्स्ट पेयर में देखो क्या कॉमन है, x ही कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, x प्लस 2 बच जाएगा। ओके देखो एक्स स्क्वायर था, x बाहर कॉमन ले लिया, x बचा। 2x में से भी आपने x बाहर कॉमन ले लिया तो 2 ही बचा। Got it? अब ये सेकंड पेयर देखो जहां पे ये दो टर्म्स हैं 5x प्लस 10, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 10 भी क्या होता है 5 इंटू 2 होता है ना 10, तो 5 को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस 5 को आप कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस इस वाली टर्म से क्या बचा आपका 2, बिकॉज 5 2 जा 10 है, तो 5 तो आप कॉमन ले चुके हैं एंड रहेगा क्या अंदर 2 विच इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको आप एक टर्म की तरह इमेजिन करेंगे, इसको आप अलग टर्म की तरह इमेजिन करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2, उसको फिर आप बाहर कॉमन ले लीजिए। x प्लस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 5 एंड इक्वल टू 0 चलता रहेगा हर एक स्टेप में। ओके नाउ आई विल रिमूव दीज थिंग्स ताकि ज्यादा होच पोच ना हो, बिकॉज ऑलरेडी मेरी राइटिंग जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट प्लीज बेयर विद इट। ओके इसके बाद क्या करना होता है, आपके पास दो ये फैक्टर्स आ गए। अब इस वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए अलग से, एंड इस वाले फैक्टर को भी अलग से 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। यहां से आपके पास दो जीरोस आ जाएंगी, यहां से x आ जाएगा -2, यहां से x आ जाएगा -5। 5 को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे -5। तो इस तरीके से आपके पास दो रूट्स आ चुकी है, सॉरी दो जीरोस आ चुके हैं आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं इस क्वेश्चन का, व्हेन यू हैव टू फाइंड द जीरोस। सो जीरोस तो हमारे पास आ गई है, एंड जीरोस है -2 एंड -5। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जो अभी आप रिलेशनशिप पढ़ के आए थे ना कि सम ऑफ जीरोस मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मस्ट बी इक्वल टू सी बाय ए, उसको यहाँ पे वेरीफाई करके देखेंगे कि वो रियल है भी या नहीं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रही हूँ। हमारी पोलिनोमियल था ये हमारा पोलिनोमियल था, गॉट इट। एंड हमारी जीरोस जो हमने फाइंड आउट की थी -2 एंड -5, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक सम ऑफ जीरोस तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, इन दोनों जीरोस को ऐड कर दो सम आ जाएगा, एंड फिर आप कोफिशिएंट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर लो, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे भी, एंड मैच करके देखो इक्वल आता है या नहीं। ऐसे हमें वेरीफाई करना होता है। गॉट इट। तो पहले हमारे पास दो जीरोस हैं -2 एंड -5, इनको ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस -5, तो ये तो -7 होगा। गॉट इट। अब फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, माइनस बी बाय ए। बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7, तो माइनस बी क्या है 7 डिवाइडेड बाय ए क्या है आपका 1, तो -7 बाय 1 -7 ही होगा। तो देखो इक्वल है ना ये इसके। गॉट इट। अल्फा प्लस बीटा जो आपका था सम ऑफ जीरोस जो है आपका, वो आ गया ना माइनस बी बाय ए के इक्वल। तो देयरफॉर आप लिख भी सकते हो ऐसे कि आपका जो यहां से ये अल्फा प्लस बीटा किया आपने, ये माइनस बी बाय ए के इक्वल ही आ रहा है। सिमिलरली अब प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या था, पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरोस को वो प्रोडक्ट निकाल लो, -2 इंटू -5, 5 2 10 होता है, एंड जब दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 10 आ गया जीरोस की हेल्प से। अब आप प्रोडक्ट निकालोगे सी बाय ए फॉर्मूला का यूज करके। सी बाय ए, सी क्या है आपके पोलिनोमियल को देखो,
यहाँ पे a तो 1 है, b 7 है, c है 10, ये कांस्टेंट टर्म, तो c को रखेंगे 10 डिवाइडेड बाय a, आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो 1 रखेंगे तो आ गया 10। तो देखो प्रोडक्ट भी इक्वल आया, राइट। तो यू कैन राइट देयरफॉर जो हमने दोनों जीरोस को अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई किया वो c बाय a के ही इक्वल आ रहा है। ओके, जीरोस को नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, फॉर्मूला से भी देख लिया, इक्वल आ रहा है। ऐसे सम में भी नॉर्मली ऐड करके देख लिया, फॉर्मूला से भी देख लिया, इक्वल ही आ रहा है। गॉट इट। तो आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। गॉट इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसलिए हमने इसमें थोड़ा टाइम लगाया है, समझा है इसको। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये हमारा ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का, विच इज दिस वन, थर्ड एग्जाम्पल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ओके, इसमें भी सेम है, आपको एक पोलिनोमियल दिया है, सबसे पहले उसकी जीरोस फाइंड आउट करो, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। ऐसे ही करेंगे जैसे लास्ट स्टेप में किया था। तो कर लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे पोलिनोमियल को, एंड देन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखो आपका एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। गॉट इट। देन x विल बी रूट 3। जब आप इस स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ओके, देन x विल बी रूट 3, और साथ में प्लस माइनस भी ऐड करते हैं। जब भी रूट निकालते हैं तो उसमें हमें हमेशा हमें प्लस एंड माइनस दोनों ऐड करना होता है, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है एंड पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए हम ये रूल लगाते हैं। गॉट इट। तो आपके पास दो जीरोस यहाँ पे आ गई है, एक है x इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट 3, दूसरा है x इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 3। ओके, तो दो जीरोस आपकी आ चुकी है, रूट 3 एंड माइनस रूट 3। अब जीरोस फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो, ये दोनों जीरोस को ऐड करके, तो रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, तो ये तो जीरो ही आएगा। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो, सेम नंबर है तो जीरो आ जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा नेगेटिव में, एंड रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा आपका, रूट 3 का स्क्वायर जो कि 3 ही होता है, तो माइनस 3 आ गया। गॉट इट। ये तो आपने सिंपली जीरोस को ऐड किया और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया तो सम एंड प्रोडक्ट निकाल लिया। अब वो जो फॉर्मूला हमने रिलेशनशिप से फाइंड आउट किया था उसको अप्लाई करके सम निकाल के देखते हैं। ओके, अगर आप उसको अप्लाई करके सम निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सम आपका क्या होना चाहिए, b ओवर a। तो पहले तो अपने पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको अगर आप स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करोगे जो कि था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करें अगर यहाँ पे, तो a तो आपका 1 है, a क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो गिवन है यहाँ पे 1 है, बट b नहीं है यहाँ पे, देखो x वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पे कोई, तो b आपका क्या हो जाएगा 0। ओके, एंड देन c आपका क्या है माइनस 3। गॉट इट। तो अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, b ओवर a, वो क्या हो जाएगा आपका 0, b 0 है क्योंकि ओवर 1, 0 ओवर 1 0 ही आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप फाइंड आउट करते हो, c बाय a होता है वो। ओके, c बाय a, c क्या है माइनस 3 ओवर a क्या है 1, तो माइनस 3 ही हो जाएगा। गॉट इट। कंपेयर करके देखो, सम ऑफ जीरोस आपका 0 ही आया था, तो ये b बाय a के इक्वल आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका माइनस 3 आया है, तो ये c बाय a के ही इक्वल है, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि देयरफॉर जो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है वो कोफिशिएंट b माइनस b बाय a के ही इक्वल है। यहाँ पे माइनस भी अप्लाई करना था आपको, सॉरी, बट आंसर सेम ही रहेगा 0। ओके, एंड साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका c बाय a के इक्वल आया है, इसीलिए आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। तो एक तरह से ना आप वो जो अपनी रिलेशनशिप एक फॉर्मूला डिराइव किया है ना b बाय a c बाय a, उसको एक तरह से आप वेरीफाई कर रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है। गॉट इट। तो थर्ड एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये फोर्थ एग्जाम्पल। ओके, ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जो दो क्वेश्चंस किए थे वो सेम कैटेगरी में आते थे, बट ये वाला अलग कैटेगरी का है। इसको रीड करते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। इस बार क्या किया उन्होंने, आपको सम एंड प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस दिए हैं बट पोलिनोमियल नहीं दिया है, पोलिनोमियल आपको खुद फ्रेम करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले आप ये करो कि अपने पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इमेजिन कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ऑफ दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो कि सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है। क्या है सम ऑफ जीरोस, -3 है। एंड आपको पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -b/a ये होता है सम ऑफ जीरोस के इक्वल, तो हम लिख देंगे -b/a इक्वल्स टू -3। अब क्या करो, नेगेटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड पे कैंसिल आउट करो, तो आपके पास आ गया b/a इक्वल्स टू 3। गॉट इट। सेकेंडली और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उस पार्ट को हम यहां ना सोल्व करके यही साइड में सोल्व कर लेते। ओके ओके, नेक्स्ट आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिया है, इक्वल है 2k। एंड आपको अपने फॉर्मूला से, अपने रिलेशनशिप वाले जो फॉर्मूला से आपने डिराइव किया है, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a के इक्वल, तो आप लिख देंगे c/a इक्वल्स टू 2। ओके, आपको अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता नहीं है, आपको वही फाइंड आउट करना है। एंड वो किस फॉर्म का आपने लिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेसिकली अगर आपको ये a b c की वैल्यूज पता चल जाती है ना, तो आप अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता पाएंगे। राइट, ए बी सी ही तो मेन चीज होती है ना, जिससे हम पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन टास्क हमारा ए बी एंड सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना ही है। अब देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई है कि b/a 3 है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई है कि c/a 2 है। अब करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप ले लोगे इफ a इक्वल्स टू 1। ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं बेसिकली। यहाँ पे a को 1 ले लेना है। a को आप जैसे ही 1 लोगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, b/a इक्वल्स टू 3। वहां पे मैं a को 1 ले लूं तो b मेरा क्या आ जाएगा, b तो मेरा 3 आ जाएगा। राइट, b तो मेरा 3 आ जाएगा। सिमिलरली a को 1 पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में करोगे तो c/1 इक्वल्स टू 2, तो वहां से आपका c आ जाएगा 2। गॉट इट। अब क्या हो गया आपके पास a को आप ले रहे हो 1, वहां से b आया है 3, c आया है 2। उसको सब्स्टिट्यूट करो इस पोलिनोमियल में एंड अपना पोलिनोमियल बना लो आप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, a 1 है तो x स्क्वायर प्लस bx, b है 3 प्लस 3x प्लस c है 2, तो यू विल राइट प्लस 2। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। गॉट इट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जब भी आपको सम ऑफ जीरोस दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा एंड आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखाओ, फाइंड आउट करो, उन क्वेश्चंस में एक और चीज आपको याद रखनी है। इस स्टेप के बाद एक और स्टेप हमें करना है। जैसे ही आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका आ गया। अब आप सोचो, हमने यहाँ पे लिया था इफ a इक्वल्स टू 1, बट a तो 2 भी हो सकता है, a तो 3 भी हो सकता है। राइट, तो आपकी उसी अकॉर्डिंग b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। राइट, तो ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से पोलिनोमियल हो सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनका सम ऑफ जीरोस -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। तो जैसे ही आप ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लोगे ना, a को 1 पुट करके b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करके, जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड करना है कि इस तरह से आपके पास ये सभी पोलिनोमियल इस टाइप के हो सकते हैं। ओके, आपका रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, वेयर k इज एनी रियल नंबर। ये बोल दोगे आप। रीजन मैंने बता दिया कि अगर आप a को फिर 2 लोगे तो b की वैल्यू भी चेंज होगी, c की कुछ और वैल्यू आएगी। a को 3 लोगे, सिमिलरली b की कुछ और वैल्यू, c की कुछ और वैल्यू। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे आपके पास a b c के। तो उसके लिए हमने कंबाइन करके ये लिख दिया दैट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर k इज एनी रियल नंबर। गॉट इट। तो आप ऐसा करके लिख सकते हो कि दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर k इज एनी रियल नंबर। ओके, डन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एग्जांपल्स जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड थे ना, वो सब तो हम कर चुके हैं।
एक एग्जाम्पल बचा है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड है। तो पहले हम क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशनशिप को देखेंगे, उसके बाद ही उस एग्जाम्पल को हम सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो टॉपिक क्या है हमारा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में भी रिलेशनशिप चेक किया था, एक्स आया था -b/a। क्वाड्रेटिक में चेक किया तो वहां पे सम ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट की। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में कर रहे हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल में तो एट मैक्स 3 जीरोस हो सकती है, राइट? क्वाड्रेटिक में तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस हो सकती थी, इसीलिए वहां पे हमने अल्फा एंड बीटा मान लिया था। बट क्यूबिक पोलिनोमियल में तो एट मैक्स क्या हो सकती है? 3 जीरोस हो सकती है। इसीलिए आप ले लोगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये ले रहे हो, ax³ + bx + c। बिकॉज क्यूबिक पोलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2x³ + 3x + 4, 5x³ + 7x + 3। तो देखो a b c की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, बट आप स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो, ax³ + bx + c। अब जो क्यूबिक पोलिनोमियल के जो ये रिलेशनशिप एट जीरोस एंड कोफिशिएंट में, उसमें 3 रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं हमें। फर्स्ट होगा सम ऑफ जीरोस से रिलेटेड। ओके, कि सम ऑफ जीरोस क्या होती है? तो देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं लिख रही हूं ऐसे, सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल्स टू -b/a। क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ 3 जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि b क्या है? माइनस तो है ही हमारे फॉर्मूले में, b है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a। a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल लिया है, ये ठीक नहीं है, बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं ना, उसकी वजह से एक एरर हो गया। हम इसको सही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, bx² + cx + d, स्टैंडर्ड फॉर्म ये लेनी है आपको। सॉरी, आपको स्क्वायर वाली टर्म भी लेनी है, सिंगल एक्स वाली टर्म भी लेनी है, एंड सी भी लेनी है। ओके, तो ये लेना है आपको। क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, ax³ + bx² + cx + d। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका कोई एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, राइट? वो सब जो पहले लिखे थे ना, वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल थे, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप 3 वाली टर्म भी लेते हैं, जहां पे पावर 2 है वेरिएबल की वो भी लेनी होती है, जहां पे पावर 1 है वो भी लेना होता है, जहां पे कांस्टेंट टर्म है वो भी लेना होता है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू -b/a, यहाँ तक करेक्ट है। बट b जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², ये याद रखना है, यही है जो हमें याद रखना है। ओके, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर सम ऑफ 3 जीरोस विल बी इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। गॉट इट? अब सेकंड रिलेशनशिप जो हमें याद रखना है, वो रखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या कर रहे हैं हम? 3 जीरोस थी, दो दो जीरोस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले अल्फा बीटा को किया, फिर बीटा गामा को किया, फिर गामा अल्फा को किया, एंड देन उनको ऐड कर रहे हैं। ये भी आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर। ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर याद रखना है। ओके, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल्स टू c/a। c क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x³। गॉट इट? तो ये दो रिलेशनशिप हमने देख लिए क्यूबिक पोलिनोमियल के। अब लास्ट रिलेशनशिप क्यूबिक पोलिनोमियल का है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल्स टू -d/a। d क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म, d है आपकी कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, तो ये 3 रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर। गॉट इट? फर्स्ट क्या है? सम ऑफ ऑल 3 जीरोस विल बी इक्वल्स टू -b/a। -b/a का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल्स टू c/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फा बीटा गामा विल बी -d/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब सपोज हमने कोई गिवन जो क्यूबिक पोलिनोमियल वो है, लेट से ये है गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ + 4x + 5। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आपको मिसिंग दिख रही है, राइट?
तो आप कंपेयर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल से करेंगे तो आप लिख देंगे b0, यहाँ पे b0 हो जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ले लेंगे 0। तो ऐसे कोई भी टर्म जब मिसिंग होती है ना, सपोज एक्स वाली टर्म मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट को 0 ले लेंगे, c0 हो जाएगा उस केस में, ये समझ रहे हैं? तो ये याद रखना है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सभी ऐड करते हैं, क्यूब 3 वाली टर्म भी, जहाँ पे पावर 2 है वो वाली टर्म भी, एंड जहाँ पे पावर 1 है वो भी, एंड कॉन्स्टेंट टर्म भी। गॉट इट? तो आई होप कि क्यूबिक पोलिनोमियल के भी तीनों रिलेशनशिप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल है क्यूबिक पोलिनोमियल से बेस्ड आपके एक्सरसाइज से पहले 2.2 से पहले, एग्जाम्पल 5। तो इस एग्जाम्पल को हम रीड कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कहती है वेरीफाई दैट 3 minus 1 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट यही है इस एग्जाम्पल का। क्या पार्ट है कि आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। देखो ये 5x स्क्वायर है एंड ये 3x क्यूब है। ओके, ये आपको एक पोलिनोमियल दे दिया है, ये px तो सिर्फ नाम है पोलिनोमियल का। गॉट इट? आपको वेरीफाई क्या करना है कि 3 minus 1 एंड 1/3 ये तीनों इसकी जीरोस है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कोई भी गिवन वैल्यू किसी पोलिनोमियल की जीरोस है या नहीं, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप उस वैल्यू को उठाओ एंड वेरिएबल की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ये पूरा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दूं और मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाए 0, मेरा पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए, तो ये मेरे पोलिनोमियल का जीरोस होगा। गॉट इट? तो ऐसे करेंगे तीनों को चेक। सबसे पहले 3 को चेक कर लेते हैं। तो 3 को चेक करने के लिए क्या करूंगी, मैं अपने पोलिनोमियल में x की जगह पे 3 रखूंगी, जहां जहां भी x है। 3 इंटू एक्स है, 3 रख दिया, 3 क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स है, फिर से 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब इसको सोल्व करना है, मैं क्विकली सोल्व कर रही हूँ इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये 3 इंटू 3 टू द पावर 3 जो है टोटल 8 हो जाए 81 हो जाएगी, राइट? करेक्ट है ना ये? ओके, देन 5 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 33 माइनस 3, 81 माइनस 5 9 द 45 माइनस 33 एंड 30 माइनस 33 माइनस 3 विल बी माइनस 36। अब माइनस 45 एंड जो माइनस 36 है ना, ये नेगेटिव टर्म्स ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का। जब आप इनको ऐड भी करोगे तो 81 ही आएगा, अल्टीमेटली आ गया 0। तो देखो जैसे ही आपने अपने पोलिनोमियल में x की जगह पे वैल्यू रखी 3, आपका पूरा पोलिनोमियल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये आपके पोलिनोमियल की जीरोस है। ऐसे ही वो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, -1 जीरोस है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोलिनोमियल में जहां जहां भी x है उसकी जगह पे -1 रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं ये p -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 क्यूब, 3x क्यूब था आपका पोलिनोमियल, माइनस 5x स्क्वायर, सो -5 इंटू -1 स्क्वायर, देन माइनस 11x, दैट मीन्स -11 x की जगह पे -1 एंड -3। अब करते हैं इसको सोल्व। -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा आपका। -5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होगा पॉजिटिव वाला, तो -5 इंटू 1 -5 ही होगा। देन -11 इंटू -1 +11 -3। गॉट इट? अब देखो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा, साइन आएगा माइनस का, तो -8 +11 -3। फिर से नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर दो, साइन माइनस का आएगा, तो -8 एंड -3 हो जाएगा -11 +11 0। ठीक है, तो जैसे ही आपने x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट किया, पूरा पोलिनोमियल हो गया आपका 0। दैट मीन्स -1 भी आपके इस गिवन पोलिनोमियल की एक जीरोस है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चूज कर रहा है, क्या चेक करना है कि 1/3 आपका इस पोलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। ओके, तो सेम चीज करेंगे, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे अपने पोलिनोमियल में 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/3 क्यूब -5 इंटू 1/3 स्क्वायर -11 इंटू 1/3 एंड -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं सिंप्लीफाई करूंगी, आप तो वैसे कर सकते हो खुद से भी। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू
1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, 1/3 का क्यूब है ना, तो मैंने 3 बार ओपन कर लिया इसको, एक 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, देन -5 इंटू ये 1/3 का स्क्वायर है, ओके, 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9 होगा, तो -5/9 हो जाएगा अल्टीमेटली, ओके, एंड देन क्या है आगे, -11/3 एंड -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9 -5/9 -11/3 -3, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में 9 आएगा एलसीएम, 1 -5 माइनस 3 3 जा 9 होता है, फिर 11 3 जा हो जाएगा आपका 33 माइनस 9 3 जा 27, तो आप इसको सोल्व कर लेना कैसे भी करके, ये जीरो होगा, ओके। कैलकुलेशन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अपने एग्जाम्पल पे में चेक भी कर सकते हैं, ये अल्टीमेटली आपका जीरो ही आएगा। वैसे एक जो है हमने यहाँ पे आई गेस एरर भी कर दिया है, एंड वो एरर ये है कि जो आपके गिवन वैल्यू है ना यहाँ पे -1/3 है, -1/3 को चेक करना है आप, उसकी वजह से थोड़ा एरर हो गया, यहाँ पे -1/3 होगा, तो जहां जहां पे भी x है वहां -1/3 सब्सटीट्यूट करेंगे, +1/3 नहीं करेंगे, वॉट इट, तो उसकी वजह से साइंस में अब थोड़ा चेंज होगा, जहां पे नेगेटिव का क्यूब है, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, वो अल्टीमेटली आपको नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -11 को -1/3 से करोगे तो ये +11/3 हो जाएगा, गोट इट, तो ये थोड़ा माइनर डिफरेंस आएंगे आपके में, जैसे ये -1 हो जाएगा एंड ये जो 33 आपका प्लस का हो जाएगा, गोट इट। अब बड़ी इजीली देखो आप क्या करोगे, -5 एंड -1 -6 हो जाएगा, -6 -27 में ऐड कर दो, -33 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 33 -33/9, 33 -33 जीरो होगा, 0/9 अल्टीमेटली जीरो ही होगा, गॉट इट। तो क्या किया हमने, अपने गिवन पोलिनोमियल में जहां पे भी x था वहां पे -1/3 सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम वेरीफाई करें कि -1/3 जीरोस है या नहीं, हमको ये वेरीफाई करना है, इसीलिए हमारे गिवन पोलिनोमियल में जहां पे भी x है उसकी जगह पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है -1/3, गॉट इट, एंड जैसे ही हमने वो सब्सटीट्यूट किए पूरा पोलिनोमियल हमारा जीरो हो गया है, ओके। तो यहां से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया कि यस 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई थी, -1/3 आना था क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसी एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट क्या है, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपने 3 रिलेशनशिप्स पढ़े थे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, वो तीनों आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है अब नेक्स्ट स्टेप में। तो करते हैं, उसके लिए सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करें, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करती हूँ मैं, गिवन पोलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा गिवन पोलिनोमियल क्या है, 3x³ -5x² -11x -3, ये हमारा गिवन पोलिनोमियल है। जीरोस क्या क्या है आपके, 3 -1 एंड -1/3, 3 -1 एंड -1/3, तो ये 3 जीरोस हैं आपकी, ओके। 3 जीरोस मींस ये अल्फा बीटा गामा है आपके, 3 जीरोस को आप अल्फा बीटा गामा ही इमेजिन कर रहे थे ना, ओके। एंड ये गिवन पोलिनोमियल, अब सबसे पहले तो इस गिवन पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करके ए बी सी एंड डी की वैल्यूज निकाल लो। ए आपका हो गया 3, बी हो जाएगा आपका -5, सी हो जाएगा आपका -11, डी हो जाएगा आपका -3। फर्स्ट चीज जो आपको वेरीफाई करनी है, दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल्स टू -b/a। तो सबसे पहले ये अल्फा बीटा गामा को ले लो, 3 प्लस -1 प्लस -1/3, तो देखो 3 एंड -1 ये तो हो जाएगा आपका 2, 2 -1/3 होगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 6 -1, ये आपका आ गया 5/3, गॉट इट। तो सम ऑफ जीरोस आ गया आपका 5/3। अब आपको चेक ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल होता है या नहीं, तो -b/a भी साइमल्टेनियसली यहीं पे फाइंड आउट कर लो। b क्या है, -5, तो देखो एक माइनस तो फॉर्मूला में, एक माइनस खुद b की वैल्यू में, डिवाइडेड बाय a 3,
तो आ गया 5/3, राइट। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। एक फॉर्मूला तो वेरीफाई कर लिया, एक रिलेशन तो वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड रिलेशन पे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ओके, अल्फा विच इज 3, बीटा विच इज -1, उनको मल्टीप्लाई किया, प्लस बीटा -1 इंटू गामा -1/3 उनको मल्टीप्लाई किया, प्लस गामा एंड अल्फा को करेंगे -1/3 इंटू अल्फा विच इज 3। करते हैं 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 इंटू -1/3 +1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 and 3 कैंसिल आउट, तो ये -1 हो गया। तो ये हो गया -4 + 1/3। एलसीएम आपका आया 3, -12 + 1, ये क्या आ गया आपका -11/3। ओके, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आई है -11/3। हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा शुड बी इक्वल्स टू c/a। अब c/a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड इसी स्लाइड पे कर लेते हैं बिकॉज सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं। देखो c/a क्या होगा, c क्या है आपका -11 है, यहाँ पे a क्या है आपका 3। देखो c/a के इक्वल आया ना, ये आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू -11/3 आया। तो आप लिखोगे देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू -11/3। अब हमारा लास्ट रिलेशन बचा है वेरीफाई करने के लिए, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इंटू गामा। 3 इंटू बीटा क्या है -1 इंटू गामा क्या है -1/3। मल्टीप्लाई करते वक्त देखो 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 हो जाएगा आपका +1। एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल्स टू -d/a। तो -d/a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो d आपका क्या है, ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस फॉर्मूला में, एक माइनस d की वैल्यू में, डिवाइडेड बाय a क्या है आपका, a आपका 3 है। अब क्या होगा, माइनस इंटू -3 +3 बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना देंगे इसको, 3/3। तो देखो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a। यही कहता था ना हमारे रिलेशन के अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोस का प्रोडक्ट -d/a के इक्वल होना चाहिए, एंड वो हो गया है। एंड देन लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमने सब कुछ वेरीफाई कर लिया, जो जो भी वेरीफाई करना था। फर्स्ट पार्ट में हमें वेरीफाई करना था कि ये तीनों गिवन वैल्यूज जो है इस पोलिनोमियल की जीरोस है या नहीं, वो हमने फाइंड आउट किया। एक्स की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए एंड देन देखते गए पूरा पोलिनोमियल जीरो बन रहा है या नहीं। एंड तीनों केस में पूरा पोलिनोमियल जीरो बन रहा था, तो हमने बोला देयरफॉर ये तो इसके जीरोस है। सेकेंड पार्ट में आपको 3 रिलेशनशिप्स जो है वो वेरीफाई कर रहे थे अपने क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, तो वो तीनों भी हमने कर लिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया, तीनों जीरोस को ऐड करके, एंड वो आया -b/a के इक्वल। -b/a को सेपरेटली सोल्व किया एंड देन वो इक्वल आया। फिर सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमने किया, तीनों जीरोस को वैल्यूज को पुट करके, एंड देन साइमल्टेनियसली c/a की वैल्यू फाइंड आउट की, वो भी इक्वल आया। एंड इन द एंड लास्ट रिलेशन को वेरीफाई किया विच इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आया, एंड देन -d/a लिया, तो वहां से भी 1 आया। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a हम लिखेंगे एंड हेंस वेरीफाइड। तो हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के भी तीनों रिलेशनशिप्स को जो है वेरीफाई कर लिया है। व्हाट इट, इसी के साथ 2.2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हमने सारे लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए भी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए भी, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी, तीनों के लिए अलग अलग रिलेशंस पढ़ लिए हैं। सारे एग्जाम्पल 2.2 के हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 2.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। गॉट इट। अब ये थोड़ा लंबा तो जरूर हो रहा है वीडियो हमारा लेक्चर, बट हम सब कुछ कवर भी कर रहे हैं उसमें, राइट। एंड आई होप कि आपको आज का जो हमारा लेक्चर समझ आया होगा, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो आपके क्लियर हुए होंगे, एंड सारे एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आए होंगे। ओके, तो हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। आप अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जब भी नया लेक्चर हमारा आएगा तो आप उसके लिए अपडेटेड रहेंगे। ओके, एंड साथ में कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम करते हैं अपने वीडियो को एंड। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।